है बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक है प्रकाश से। यह जो टॉपिक है कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है, कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दोनों बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे प्रकाश के कुछ ऐसे नियम हैं जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वह है प्रकाश के अपवर्तन का नियम और अपवर्तन की घटना के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। REFRACTION। आर के जगह पर एल लग जाएगा तो वो परावर्तन हो जाएगा, लेकिन एल के जगह पर आर है, रिफ्रैक्शन है, वह अपवर्तन हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। प्रकाश के गुण अनेक हैं। चित्र के हिसाब से हम पहले जानेंगे कि यह जो माध्यम बना है ऊपर वाला, यह विरल माध्यम है और नीचे वाला क्या है? सघन माध्यम है। अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है। अपारदर्शी में अपवर्तन नहीं होगा, जब भी होगा पारदर्शी माध्यम में। अब उसी पारदर्शी में कोई ज़्यादा पारदर्शी होगा, कोई कम पारदर्शी होगा। तो अधिक पारदर्शी वाले जो होते हैं वो विरल होते हैं, कम पारदर्शी वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघन होते हैं। अब हम जानेंगे कि यह बीच वाला जो लाइन है जो लिखा गया है, यह अभिलंब है। जो लंबवत है इस पृथककारी तल को, यह पृथककारी तल विरल को और सघन को बांट देता है। और यहाँ पर ये आपतित किरण है, मतलब आने वाली प्रकाश की किरण किस बिंदु पर पड़ती है? ओ बिंदु पर पड़ रही है। अब ओ बिंदु पर पड़ने के बाद चूंकि पारदर्शी माध्यम है तो यह बहुत आंशिक मात्रा में लौटती है, यह पूर्ण से लौटती नहीं है। तो यहाँ पर यह अपवर्तित हो जाती है, मतलब सघन माध्यम में चली जाती है। अब इसी की घटना बताया जा रहा है कि वास्तव में यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। तो वास्तव में घटना किस प्रकार की होती है ये हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो, फिजिक्स का जितना भी टॉपिक बन रहा है हम पहले इसलिए लिख देते हैं क्योंकि अगर हम केवल आपको समझाएंगे तो आपको समस्या ये होगी कि हम कैसे लिखें और उतना बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आपको पहले से लिख दिया था। आपको काम है बस समझना, किस तरह आपको समझा दे, जिस भाषा में आप समझना चाहो, जिस तरह समझना चाहो आपको हम समझा सकते हैं। यहाँ पर अब भाषा की बात है तो भाषा हम लोग हिंदी बोल सकते हैं। आपकी जो भाषा है, अगर हम चूँकि यूपी से हम लोग रिलेटेड हैं, बिहार हम लोग के नज़दीक है, तो यही हम लोग की भाषा है। और इसके आधार पर हम लोग तो हिंदी तो पूरे हमारे भारत देश में है। अन्य भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी लगभग सबको जानना जरूरी है। अब है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, इसकी दो परिभाषाएं हैं। अब इन दोनों परिभाषाओं में से आप जो परिभाषा याद कर लो दोनों सही है, क्योंकि इंटर के लेवल का भी है और हाई स्कूल का लेवल का भी है। अब चूंकि दोनों परिभाषा देखो, दिया है जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर, जब दूसरे माध्यम में वो जाएगा तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाएगा। वेग भी कम हो जाएगा, दिशा भी बदल जाएगी। वेग भी कम बदलने का मतलब अब कंडीशन के अनुसार है। खाली जगह से भीड़ भाड़ में जाएगा तब क्या होगा, भीड़ भाड़ से खाली जगह में जाएगा तब क्या होगा। तो वेग में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन का मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और दिशाएं क्या हो जाएंगी, इसकी दिशा बदल जाती है। यह घटना जो होता है ना, इस प्रकार की घटना, यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। यह घटना ही, इस घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो एक परिभाषा यह है। क्या परिभाषा है? बहुत आसान भाषा में, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर
उसके वेग एवं दिशा दोनों बदल जाते हैं। यह घटना, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह हो गया पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम जानेंगे इस चित्र के अनुसार। इस चित्र के अनुसार क्या है कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब इस वाले में, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल से जब सघन में जाएगा तो देखो ये यहाँ पर आ रहा है ना, वास्तव में इसको जाना चाहिए इस लाइन में, लेकिन यह इस लाइन में न जाकर क्या होता है, ये झुक जाता है। कब? जब विरल से सघन में आएगा तब। यही प्रक्रिया यदि सघन से विरल में यदि जाए, यदि सघन से आप विरल में जाए तो यह अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ये परिभाषा इसमें लिखा है कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है एवं सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सही ढंग से इसको अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एक मतलब तुरंत आपको ये तैयार हो जाएगा, 10 वालों के लिए भी और 12 वालों के लिए भी। अब इसी के आधार पर, इसी नियम, मतलब ये जो अपवर्तन है इसके नियम है। जिस तरह आप पिछले टॉपिक में पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम, उसी वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। इसके भी 2 नियम, परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम में क्या है वह हम इसी वीडियो में जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए, मतलब इस वीडियो को आप लोग देखकर याद कर लो, समझ लो। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी नोट्स बुक में उतार सकते हो और सही ढंग से समझेंगे। वीडियो को अंत तक हमेशा देखते रहिए। मैं आपको अपवर्तन का नियम बताने वाला हूँ कि अपवर्तन के नियम होते, मतलब 2 नियम होते हैं, लेकिन कैसे नियम, कौन से नियम होते हैं वो अभी मैं को बताऊंगा। इतना चीज पहले आप क्या कर दो, नोट्स कर लो। जब हम इसका नियम जानेंगे तो नियम ही इसके 2 हैं। ये समझ में सबको आ गया? सबसे आसान भाषा में आप एक एग्जाम्पल के आधार पर देख सकते हैं। जैसे आप कहीं मेला देखने गए हो, भीड़ भाड़ है कहीं भी, तो जब आप कभी भी भीड़ भाड़ से जब निकलेंगे तो आप एकदम आसानी से, बहुत बढ़िया से चलेंगे एकदम। जब इधर मन करे आप उधर जा सकते हैं। वो क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल में आए हो। सघन मतलब एकदम भीड़ इलाका और विरल मतलब एकदम खुला जगह। तो भीड़ भाड़ से जब बाहर निकलते हो तो आपकी एकदम जो चलने की ढंग है, जो आपकी दिशाएं हैं, वो सब चेंज हो जाएगा। एकदम आप फ्रैंकली चलोगे। तो क्या होता है कि जब सघन से विरल में जाएंगे तो यहाँ अभिलंब से दूर हटने की बात है। सघन से विरल में जाने पर तो आप हमेशा जब भी भीड़ भाड़ से निकलोगे आप फ्री इलाके में जाओगे। जब जहाँ जगह रहेगा आराम से आप चलोगे। वही चीज़ जब आप जा रहे हो कहीं भीड़ हो जाएगा तो आप सिकुड़ कर चलोगे, एकदम बंध जाओगे। तो क्या विरल से सघन में जब जाओगे तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब क्या हो जाता है, एकदम कम, मतलब सिकुड़ जाना। क्या होना, सिकुड़ जाना। यही चीज यहाँ पर समझना है। परिभाषा के अनुसार आप लिख सकते हो वही चीज है कि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये चीज है। अब हमारा इसका नियम है। तो पहला नियम है, हम लोग जानेंगे क्या कि चित्र के आधार पर कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यह आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों आपतित, अपवर्तित और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। यह है
अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम हम जानेंगे अब क्या, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा नियम है इसका कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए मतलब निश्चित कोई रंग हो, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए जो उसका तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य के अनुसार अगर हम देखें उस स्थिति में, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के लिए आपतन कोण की जो ज्या होगी। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित और यह निश्चित किसके लिए है, तो निश्चित जब भी बात करेंगे हम तो रंग के लिए है, और रंग के लिए निश्चित रंग तो उसका तरंग दैर्घ्य निश्चित होना चाहिए। किसी निश्चित रंग, पुस्तक में लिख देंगे हम तरंग दैर्घ्य, किसी निश्चित रंग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश, इस निश्चित के रंग जो तरंग दैर्घ्य है उसके प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ये जो ज्या शब्द है ना त्रिकोणमिति से है, साइन बोलते हैं। जो आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या, ये भी आपका साइन है, का अनुपात एक नियतांक होता है। इस चीज को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। मतलब एक वर्णीय प्रकाश के लिए जो किन्हीं दो माध्यमों की बात जब करेंगे हम, दो माध्यम है, यहाँ पर एक माध्यम विरल है, एक माध्यम सघन है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग तरंग दैर्घ्य, मतलब निश्चित रंग हो लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य बराबर हो, के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, नियतांक होगा। अब यह जो है आपका, इस स्थिति में देखते हैं क्या हम कि आपतन कोण, आपतित जो ये जो कोण है ना, ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये जो आई है इसको बोलते हैं क्या हम, आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम, आपतन कोण। ये जो आर है ना इसको बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे हम, अपवर्तन कोण। यही चीज जब परावर्तन में जाता है, आर ऊपर की तरफ जब प्रकाश लौट जाता है तो उसी आर को हम परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन अपवर्तन में यह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो हमारा जो आपतन कोण है, यहाँ पर आपतन कोण और यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कोण। तो इन दोनों की जो ज्या है इनका अनुपात एक नियतांक होता है। तो हम कह सकते हैं अर्थात इस स्थिति में हम कह सकते हैं क्या कि जो साइन आई है बटा साइन आर, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण, तो जो इसका अनुपात है वह क्या होता है आपका, एक नियतांक होता है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या, नियतांक। अब देखिए ये जो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक है, आप इसको एक और नाम से जान लेंगे, उस नाम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। एक चीज याद रखिएगा कि यदि बोर्ड परीक्षाओं में अपवर्तन का नियम पूछता है तो आप इसको और इसको दोनों को लिखोगे। यदि बोर्ड की परीक्षा में यदि केवल स्नेल का नियम पूछता है तो इस अपवर्तन के
केवल दूसरे वाले नियम को ही आप लिखोगे। अपवर्तन का नियम पूछेगा तो दोनों लिखना पड़ेगा, और स्नेल का नियम पूछेगा तो केवल सेकंड वाला ही हम लिखेंगे स्नेल के नियम के लिए। तो आपको बहुत आसान भाषा में यह समझाया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और दूसरा होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम आप लिख सकते हो यहाँ पर शुरू में, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग कोष्टक में तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जया है, किसका कोण की जया है, किस कोण की, आपतन कोण की जो जया है एवं अपवर्तन कोण की जो जया है, इनका जो अनुपात होगा क्या होगा, नियतांक होगा। सांकेतिक भाषा में हम कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या, नियतांक। और इस नियम को हम किस नियम से जानते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों आप लोग बड़ी ध्यान से इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, एकदम याद कर लो। 10 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण, 12 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण। आप जितना अधिक से अधिक इस चीज़ को आप पढ़ोगे, हर टॉपिक ध्यान दोगे, आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। और जो बच्चे आज इसको पहली बार देख रहे होंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का नाम है अमित गुरु आरसीसी, ठीक है। इस चैनल को आप जितना से अधिक सब्सक्राइब कर दो, शेयर करते रहो, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उसको कोई भी समस्या ना हो। और यदि पढ़ते समय कोई समस्या यदि होती है आप लोगों के पास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना समस्या को लिख देंगे, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको तुरंत भेज दिया करूँगा। समय के अनुसार जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।